नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गाइड। करियर का चयन आज काफी मुश्किल हो गया है। ढेरों ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें करके आप करियर में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही एक करियर ऑप्शन आज मौजूद है होटल मैनेजमेंट का। अगर आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं और ये आपको बहुत अच्छा लगता है तो ये एक लग्जरियस लाइफस्टाइल की चाह रखने वाले के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ये फील्ड आपके ही लिए है। इस फील्ड में नाम शोहरत तो है ही, साथ ही ढेर सारा पैसा भी है। और जैसे जैसे आपका अनुभव इस फील्ड में बढ़ता जाता है, आप नित नए आयाम भी छूते हैं और भविष्य में बड़े होटल्स में अनुभव लेने के बाद अपने खुद का होटल व्यवसाय भी कर सकते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस क्षेत्र में करियर कैसे बनाया जा सकता है और क्या नई संभावनाएं आज इस क्षेत्र में मौजूद है। तो होटल मैनेजमेंट एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन है ऐसे युवाओं के लिए जो इस व्यवसाय में जुड़ना शौक रखते हैं। बहुत सारे विकल्प इस दौरान होते हैं जिस पर वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एजुकेशन के पाठ्यक्रम आज चल रहे हैं जिसको करने के बाद नाम, शोहरत और पैसा तीनों ही चीज इस करियर से युवाओं को मिल सकती है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर के एमडी अशोक कुमार साहू। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और जो दर्शक इस वक्त हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं और होटल मैनेजमेंट के विषय में कोई जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरीके के पाठ्यक्रम होते हैं, क्या देश में पढ़ते हैं या विदेशों में भी इसकी पढ़ाई संभव है, तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 400877। रायपुर से बाहर के दर्शकों को हम बता दें, रायपुर का कोड लिख लें 0771। अशोक जी, सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगी आपसे, क्योंकि एक लंबा समय आपने दिया है, इसमें पीएचडी भी आप कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस ऑप्शन को आप? पहले तो मैं IBC 24 को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं लोगों को बता सकूं कि होटल मैनेजमेंट में क्या करियर है, कहां जाके पढ़ सकते हैं, अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो आगे हम इस बारे में मैं जरूर बताऊंगा। आपको जितने भी क्वेरीज हैं टुवर्ड्स कैंडिडेट, टुवर्ड्स पेरेंट्स, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल। इस फील्ड में जैसा कि पहले के समय में ये था कि अच्छे पढ़े लिखे बच्चे शायद जाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि होटल का जो करियर है वो बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि बदलते समय के साथ में ये काफी बदला है। अब अच्छे एजुकेटेड और दूसरे फील्ड के बच्चे भी इसमें जुड़ रहे हैं। तो कैसी संभावना है इस फील्ड में आप देख रहे हैं? जी हाँ, अभी देखा गया है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है बहुत ही ग्रो किया है और जितना भी कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे थोड़ा आगे जाएं, अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा करियर बनाएं और उनका जिंदगी को संवारें। तो इसलिए होटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है एक बहुत अच्छा करियर पाथ है जिसमें कि कोई भी कैंडिडेट अपना करियर चुन सकता है या बना सकता है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम पर हम चर्चा कर लें। जैसा कि 10th के बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं बच्चे आजकल, या 12th के बाद में फिर ग्रेजुएशन के लिए बढ़ते हैं। ऐसे में होटल मैनेजमेंट के जो भी कोर्सेज हैं अशोक जी, वो 10th के बाद, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद क्या ये उपलब्ध हैं, और हैं तो ये कितने तरह के हैं? जी, ज्यादातर देखा गया है गाँव में या शहरों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 12th क्लास पास करके या फेल करके घर में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा फ्यूचर तो यहां बंद हो गया, आगे क्या करूं, और इनको बताने के लिए कोई सही इंसान नहीं मिलता। तो उन सब के लिए होटल मैनेजमेंट एक ऐसा जरिया है जिससे वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। आपकी जो संस्था है, क्योंकि टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप लोग बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं, तमाम जिम्मेदारी एक आप निभाते हैं। ऐसे में सिंगापुर का भी जिक्र पिछले अपने एपिसोड में हमने किया था। उससे पहले थोड़ा सा पाठ्यक्रम में मैं इसलिए चर्चा करना चाहती हूँ कि अगर ग्रेजुएशन के बाद कोई बच्चा देखते हैं, हम बीटेक वाले बच्चे भी आते हैं, दूसरे फील्ड वाले बच्चे भी आते हैं, तो क्या वहां पर PG लेवल की पढ़ाई है या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, इस तरीके की चीज? जी हाँ, इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10th के बाद बच्चे एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा के लिए, और 12th के बाद ले सकते हैं UG के लिए, और UG के बाद ले सकते हैं PG के लिए, और PG के बाद वो कर सकते हैं डॉक्टरेट के लिए। तो थोड़ा सा इसको अगर हम अलग करें तो क्या ये दोनों एक ही है, होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी की जब हम बात करते हैं, या इस पे इवेंट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो क्या इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है एजुकेशन के? बहुत सारे ऑप्शन है, और ये सिर्फ एक ही इंडस्ट्री नहीं है। इसमें ये पाठ्यक्रम खत्म करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कोई भी कैंडिडेट के लिए। वो चाहे तीनों एरिया जो हैं जैसे एयरलाइंस है या फिर शिपिंग लाइन्स हैं या फिर लैंड में जैसे होटल है, अपना कैटरिंग है, या फिर कोई आईटी इंडस्ट्री है, या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री है। आज देखा गया है कि जितना भी बैंक सेक्टर्स हैं वो सब चाहते हैं कि उनको एक
टैलेंट लड़का और एक मतलब ट्रेंड कैंडिडेट चाहिए होता है, क्योंकि ये बैंक जो होता है एक कस्टमर ओरिएंटेड जॉब्स होते हैं और उनके लिए होटल मैनेजमेंट के जो कैंडिडेट हैं वो बेहतर होते हैं। तो इस हिसाब से देखा गया है कि इसमें बहुत अच्छा करियर ग्रोथ है और करियर है कैंडिडेट के लिए। इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिस पर ये मैनेजमेंट का कोर्स होता ही है। कॉल ले लेते हैं। शोभित जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। शोभित, स्वागत है आपका, सवाल कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलें। हाँ जी मैम, गुड नून। हाँ, गुड नून, बताइए। एक्चुअली मैम जो मैं न्यूज देख रहा था, न्यूज तो मैंने देखा, तभी से मैंने कॉल किया आपको। इसमें मतलब कैसे क्या रहता है ये बताएंगे आप हमको? अभी आप क्या कर रहे हैं? इसमें जाने के बारे में सोच रहे हैं या इस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं? जैसे मैंने तो मैम पीजी किया हुआ है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ जाने के बारे में, तो कैसे क्या रहता है? बिल्कुल, आपके सवाल का समाधान हम देते हैं। पीजी का हमने चर्चा किया है, यूजी और पीजी जब बच्चा कर लेते हैं जी, हम उनसे पूछने भूल गए कि उनका उम्र क्या है। उम्र क्या है आपकी? मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/4/1992, वही 24 के आसपास। 24 साल। जी हाँ, 24 अगर उम्र है तो टाइम निकल रहा है, क्योंकि इसका जो उम्र है वो 24 लास्ट होता है यूजी के लिए। पीजी अगर आप नहीं किए होंगे तो पीजी कर सकते हैं यदि आपका उम्र 24 है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने पीजी किया हुआ है, तो पीजी करने के बाद में क्या फिर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के लिए ये जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो आपका करियर ग्रोथ कम होते जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कोई दूसरा राह चुन लें अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, मतलब 24 साल तक अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया, या एज का जो क्राइटेरिया है वो शायद आप बता रहे हैं कि 24 साल तक का होता है। ठीक है। दूसरी हम चर्चा कर रहे थे सिंगापुर के बारे में। जब देश के साथ साथ हम विदेशों में जब हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। उसके बारे में आप जानकारी थोड़ी सी विस्तार से दें अशोक जी, क्योंकि देश के बाहर जब कोई पढ़ाई करने जाता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं आपसे पूछूं कि आखिर विदेशों की राह पे हम जब चलते हैं तो क्या क्या मुश्किलें आती हैं और इस पे फिर हल कैसे निकलता है? मैं तो कहता हूँ कोई मुश्किल है ही नहीं। यदि कोई चाहता है कि सिंगापुर जाके पढ़ाई करें, एक न्यूजीलैंड एक अच्छा जरिया है जाके हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट करने के लिए। दूसरा अच्छा प्लेस है सिंगापुर। सिंगापुर जाने के लिए आपको कोई भी आइल्स एग्जाम जैसे एग्जाम लिखना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, और वहां जाने के लिए लगभग 3 लाख रुपए खर्चा होते हैं। और ये जो कोर्स है ये 1 साल का पाठ्यक्रम होता है, जिसमें 6 मंथ आपका कोर्स रहेगा और 6 मंथ जो है आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है। अच्छा, 6 मंथ का जो आपने बताया कि प्रैक्टिकल वाली बात होती है, तो पहले 6 मंथ पर ही चर्चा करूं। जब यहाँ से विदेश में बच्चे बाहर या पढ़ने के लिए जाते हैं तो फिर उनका रहन सहन कहाँ होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगे, और क्या इस फीस के साथ साथ ही जो दूसरे खर्चे हैं उसके लिए कैसे इंतजाम, क्या इसके लिए कोई विकल्प होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मुझे इंटरनेशनल चेन में जाके पढ़ाई करना है, इंटरनेशनल प्लेस में जाके मुझे सरवाइव करना है, तो आप के पास सबसे एक लैंग्वेज जो है वो बैरियर करता है। आपको अच्छा इंग्लिश आना चाहिए। यदि कोई और लैंग्वेज आते तो बहुत अच्छा है, वो एडवांटेज होता है। तो जैसे आप जा रहे हैं सिंगापुर, एग्जांपल लेते हैं सिंगापुर का, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड थिंग, जब आप जाते हैं तो वहां बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको कैंपस में, तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगा। तीसरी बात है, आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा। चौथी बेनिफिट्स हैं कि आपको वहां पर इंटर्नशिप करने को मिलेगा, जहां पर आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अलग से और मिलेगा एक्सपीरियंस का। उसके बाद वहां से आप माइग्रेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, दैट टू विदाउट राइट एनी आइल्स एग्जाम। तो ये बहुत सारे विकल्प उनको मिल जाते हैं जब बच्चा कोई सिंगापुर से या बाहर से पढ़ाई करता है। कुछ और भी इसके पहलू हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगी आपसे अशोक जी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जरूरत है तो वक्त रहते उनको चूज कर लेने की, ताकि आगे चलकर बच्चों को परेशानी ना हो। अशोक साहू हमारे साथ में बने हुए हैं। अशोक जी, अगर हम देखते हैं बाहर जाने की बात, तो फिर हमें लगता है कि शायद बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत है, पैसे भी हमें बहुत ज्यादा लगेंगे। फिर माता पिता को एक चिंता होती है कि बाहर वो अकेला बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा। तो शुरुआत यहीं से कर लें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं अगर कोई बच्चा इस वक्त इंटरेस्टेड है जाने के लिए, तो क्या चाहिए उसे? जी, पहले बात तो मैं बता दूं कि यदि कोई बच्चा चाहता है कि विदेश जाके पढ़ाई करें या ना करें, तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि दे शुड नॉट फोर्स देयर चाइल्ड दैट दे शुड गो एंड डू देयर कोर्स इन अब्रॉड और इंडिया। इफ दे आर रियली इंटरेस्टेड, देन ओनली दे शुड गो एंड डू इट, बिकॉज वंस दे फिनिश देयर कोर्स देयर वुड बी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। जैसे कि आपने मुझे पूछा अभी कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो सबसे पहले उनके पास होना चाहिए पासपोर्ट।
जो इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है वो चाहिए। अगर नहीं है तो वो तत्काल या फिर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। वो 15 दिन का टाइम लेता है, उसमें उनको पासपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद उनको चाहिए होता है उनका एक फुल साइज फोटोग्राफ और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए होता है अपना रेसिडेंस प्रूफ के लिए। और जो भी उसने पढ़ाई किया हो, जैसे ग्रेजुएशन हो या फिर इंटर हो, उसका पूरा सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, स्कैन कॉपी। इसके अलावा जो हाँ कॉलेज के बारे में आपने बताया, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीस पर, फीस एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए कि एक साथ एक मुश्त 3 लाख रुपए देना हो सकता है किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना आसान ना हो। तो ऐसे में क्या हमारे पास में लोन की फैसिलिटी फिर वो कैसे की जाएगी? एक्चुअली इसका जो प्रोसेस है, पहले आपका एप्लीकेशन हम बनाते हैं। एप्लीकेशन अगर अप्रूव होता है, ये सब अगर आप क्राइटेरिया पूरी करते हैं, तो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्टेशन होता है फ्रॉम कॉलेज, तो वो आपको एक ऑफर लेटर भेजते हैं। ऑफर लेटर में सारे डिटेल्स लिखा होता है, आपको पढ़ना होता है पूरा, उसको साइन करना होता है। उसके बाद आप चाहें तो उस ऑफर लेटर के हेल्प लेके आप बैंक में जाके लोन ले सकते हैं, इजीली लोन मिल जाती है। अच्छा, तो ये जो पढ़ाई का पूरी फीस है, क्या वो पूरा का पूरा बैंक जो है वो फाइनेंस कर देते हैं या फिर उसके लिए कुछ हमको शुरू में देना पड़ता है? कैसे? नहीं, ये तो डिपेंड्स करता है बैंक टू बैंक एंड स्टेट टू स्टेट कि उनका क्राइटेरिया क्या है। जनरली देखा गया है कि 70% लोन जो है वो अप्रूव करते हैं और वो लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते जब तक आप पढ़ाई पूरी ना हो। अच्छा, once you complete your course, then you have to send them a certification. Then they'll start taking their loan back. शैलेन जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, हमारे कॉलर। शैलेन, स्वागत है आपका, सवाल करें। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे ने MBA इन होटल मैनेजमेंट चंडीगढ़ से किया है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ बोलें, पूरी बात करें। तो इससे आगे की पढ़ाई के लिए सिंगापुर में और क्या चांसेस हैं, क्या उस पे संभावना है जिससे अपन ठीक है। चंडीगढ़ से MBA होटल मैनेजमेंट में इनके बच्चे ने किया है अशोक जी। ये जानना चाह रहे हैं इसके आगे की पढ़ाई, शायद PhD पर ये फोकस कर रहे हैं। PhD पर फोकस कर सकते हैं। इंडिया में उसका बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ PhD इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, जब इस तरह की पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि MBA भी हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, ऐसे में होटल मैनेजमेंट में अगर वो MBA करते हैं तो फिर उनका जॉब का जो प्रोफाइल होगा वो कैसे होगा, कैसे करियर की अपॉर्चुनिटीज इनको मिलती हैं? मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है होटल में, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और जैसे आपका प्रोग्रेस होती जाती है अपना पोजीशंस का, तो इस हिसाब से आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती जाती है। BP वर्मा जुड़ चुके हैं अगले कॉलर हमारे साथ। स्वागत है आपका वर्मा जी, पूछिए सवाल। जी हेलो। हाँ सुन रहे हैं हम, पूछिए। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताएं। मैं आर्टिस्ट हूँ चंडीगढ़ से, फाइन आर्टिस्ट, जो आपके होटल मैनेजमेंट में इंटीरियर एक्सटीरियर पेंटिंग लगता है, ठीक है, वो सब बनाते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमें कैसे कांटेक्ट किया जाए? होटल मैनेजमेंट वाले हमारे से कैसे वो कांटेक्ट करें ताकि हम उनको पेंटिंग म्यूरल बना के दे सके और हमारे बिजनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मेनली मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, गूगल में सर्च कीजिए। गूगल से अशोक जी, गूगल से बात नहीं बनता, तो वो हमने देख लिया है। वैसे एक बहुत बड़ा पार्ट है इनका। जी। आपका सवाल हम समझ गए हैं, इसी पर हम चर्चा करते हैं। इंटीरियर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो है क्योंकि किसी होटल में जब आप जाते हैं तो उसकी खूबसूरती हमें बड़ी आकर्षित करती है। तो ऐसे में इनके पास है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो फिर कहाँ कांटेक्ट करें कि गूगल पे भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है ऐसे में? जैसे कि कोई अगर निफ्ट से किया है फैशन टेक्नोलॉजी से, तो वो टोटल एक अलग इंडस्ट्री है वो। और हम जो चर्चा कर रहे हैं ये टोटल होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी फोकस है। जी, क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल था, शायद हमारे दर्शक इसीलिए सवाल करते हैं इस तरीके से। इसके अलावा मैं आपसे पूछ रही थी कि सिंगापुर में हम ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे आज चाहते हैं कि बाहर जाकर वो पढ़ें, अपने करियर को ऊंचाई दे। ऐसे में जब वहां पर जाते हैं तो क्या कैंपस कैसा है और वहां पर फैसिलिटीज कैसी हैं? क्या हॉस्टल वगैरह, खाने पीने का इंतजाम? कैंपस बहुत फ्रेंडली होता है सिंगापुर का, क्योंकि वहां पर ज्यादातर भारतीय हैं कैंपस में, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। दूसरी बात, कोर्स बहुत लेंथी नहीं है, 6 मंथ का है। आप कॉलेज में रहेंगे कैंपस में और 6 मंथ आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, जहां पर आप अपना करियर ये सब कॉलेज प्रोवाइड करता है उस समय? जी हाँ। कैंपस सिलेक्शन होता है,
हर चीज के लिए। उसके बाद जैसे आप अपना 1 ईयर का कोर्स खत्म करते हैं, उसके बाद सारे MNC कंपनीज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आते हैं कॉलेज में कैंपस करने के लिए। इफ यू गेट पास इन कैंपस, यू गेट ए जॉब। और उसमें कंपनी पूरा खर्चा देती है एस पास के लिए। एस पास जो होता है वो 2 साल का वीजा होता है, जिसे मिनिमम सैलरी जो होता है उसका $2200 जो है सिंगापुर गवर्नमेंट का वो एक मिनिमम सैलरी है, पैकेज वो उनको मिल जाता है, उनको मिलता है। बिल्कुल। कुछ और भी चर्चा भी बाकी है, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। अशोक जी, कई बार ये होता है कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, ग्रेजुएशन तक कई बार ये देखा है, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत फोकस्ड होते हैं, उनका करियर रहता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ये स्थिति होती है कि हम क्या करें, कहाँ ना जाए वाली स्थिति होती है। ऐसे में आप लोगों की जो भूमिका, जो बीच में सेतु का काम करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने पाया ऐसा कि जब लोग आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो उनको गाइडेंस की जरूरत होती है? जी, ऐसे तो बहुत लोग फोन करते हैं और गाइडेंस लेते हैं, और स्पेशली मैं आपको भी थैंक्स करूंगा IBC 24 को। जैसे लास्ट आपने मुझे 2 बार बुलाया और बहुत से स्टेट से मुझे कॉल्स आए और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जब उनको बताता हूं कि इंडस्ट्री क्या है और कैसे वो अपना चयन कर सकते हैं अपना करियर को लेके, कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं और मैं चाहूंगी कि और कॉल करें, हम आपको जरूर असिस्ट करेंगे। बिल्कुल। कोई ऐसा अनुभव आप इस वक्त जो हमारे दर्शकों से बांटना चाहें, जो मोटिवेशन का भी काम करे, कि आपके द्वारा जो बच्चे जब विदेशों में पढ़ते हैं या सिंगापुर में जब पढ़ रहे हैं तो उनको वहां पर कैसा फील हो रहा है, या वहां से आने के बाद में जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कैसी होती है? जी, आज के दौर में सोशल मीडिया जो है एक बहुत अच्छा रिसोर्स है ये सब जानने के लिए, और हमारा बहुत सारे पेज हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, हमारा ट्विटर है, उसमें आप जाके अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, या उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो सिंगापुर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई गल्फ में या फिर सिंगापुर मलेशिया में जाकर जॉब कर रहे हैं, सब ऑनलाइन है उसमें। उनसे आप बात कर लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या एक्सपीरियंस है, कैसा उनका फीलिंग्स है वहां पर, क्या सैलरी है, क्या करियर ग्रोथ है। इवन दोज आर वर्किंग इन इंडिया ऑल्सो यू कैन आस्क देम, they will give you right direction for this। बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरीके की हम बात करते हैं और खास करके जब विदेशों की बात करते हैं तो मन में एक सवाल ये भी होता है कि क्या ये सही है या नहीं, क्या वहां हमारी पढ़ाई करना वैधता होगी या नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम पैसे भी दे दें और आगे चलकर हमें उसका, ये जो संदेह वाली जो चीज है, इसीलिए मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप इसको बताएं, फोकस करें ताकि लोगों को एक अच्छी बात है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है आप कहीं से भी पढ़ाई करें, ये इंटरनेशनल वैध होता है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। जैसे आप MBBS करते हैं, MBBS करने के बाद इंडिया में आके फिर से आपको एग्जाम देना पड़ता है। हाँ। इसमें ऐसा नहीं है, आप कहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाके अगर इंटरनेशनल चैनल में जाकर पढ़ाई करते हैं तो सबसे अच्छा आपको लैंग्वेज आती है, जो इंग्लिश है, या फिर आप चाइनीज है, फ्रेंच है, इटालियन है, जर्मन है। अगर ऐसा कोई अगर लैंग्वेज आप जानते हैं एक्स्ट्रा तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है करियर। तो ऐसे में जब बच्चा अगर इंग्लिश वीक भी है, अशोक जी, आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जब वो रहता है तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ होती होगी, या जानते हैं एक कुम्हार को आप अगर मिट्टी देते हैं तो आसानी से घड़ा बना देता है। सो ऐसे इंडस्ट्री है ये। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको ऐसा नेचर करते हैं वो कि आप इंग्लिश नहीं भी जानते हो तो बहुत अच्छा से इंग्लिश बोल पाएंगे आप 6 मंथ में। तो एक बहुत अच्छा नेचर होता है ये। बिल्कुल। और जो बच्चे जाना चाह रहे हैं या इंग्लिश में वीक हैं, तो आपको लगता है कि वो यहाँ से ही कुछ सीख कर अपने आप को तैयार करके भी तो जा सकते हैं? लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि सीखी ना जा सके। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये एक आसान तरीका है। अगर आप सिंगापुर में पढ़ना चाहते हैं तो जैसे आप कोई अदर कंट्री जाना चाहते हैं तो वहाँ IELTS एग्जाम लिखना पड़ता है, जो इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अच्छा, वो देना पड़ता है, यहाँ के लिए नहीं देना पड़ता। तो आप आसानी से जा करके वहां पर आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेके आप इंग्लिश सीख सकते हैं वहां पर। क्योंकि जो कैंपस में रहते हैं तो वहां से बच्चे मतलब यूके से रहते हैं, US से रहते हैं, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो सभी कंट्री के लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो वहां क्या है, आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो जाता है, और उसके बाद लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिक आप सीख जाते हैं। क्योंकि जो कैंपस है वहां पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही अलाउ रहता है। तो क्या है, यू आर बाउंड टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि जब बाध्यता होती है तो भी बच्चे जी जी जी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इंग्लिश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल टू ग्रो एंड मेक योर करियर। अच्छा, यहाँ की जब पढ़ाई हो जाती है, जैसा कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जाना आपके लिए आसान होता है, ये आसपास जो होता है वो मिल जाता है, तो इसके लिए क्या अलग से आपको एफर्ट करना पड़ता है या ये इजीली होते चला जाता है? जी नहीं, अगर जैसे आप
अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं सिंगापुर में, तो पहले तो आपको वहां पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एसपास में वहां पर 2 साल काम कर सकें। यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप यू कैन माइग्रेट योरसेल्फ इनटू ऑस्ट्रेलिया। इट्स वेरी इजी टू गेट माइग्रेशन फ्रॉम सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम इंडिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बिकॉज यू हैव टू गो फॉर IELTS exam. And that not easy to get pass in IELTS exam because you have to get more than 7 bands in IELTS exam. बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत छोटी छोटी जानकारी भी आपने दी। मुझे लगता है हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें समझ में जरूर आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।